Hello everyone. This is your third lecture for the chapter Prophet Muhammad. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि खदीजा जो थी, एक रिच विडो जो थी, वो मोहम्मद की ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथफुलनेस के साथ और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो इसकी वजह से वो अपने मर्चेंडाइज में, अपने ट्रेड में उनको शामिल करना चाहती थी और उसने खदीजा ने मोहम्मद को अपनी ट्रेड जर्नी के लिए सायरिया भेजा अपने एक सर्वेंट के साथ। और वहां पे उनको एक प्रीस्ट मिला जिसने बोला कि मोहम्मद को कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे अंदर सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रॉफिट की, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। तो वो सायरिया से वापस आ गए और सायरिया से वापस आके जो सर्वेंट खदीजा का उनके साथ गया था उसने बहुत प्रशंसा की, उनकी बहुत गुडनेस दिखाई कि इनकी बहुत अच्छी डीलिंग है। तो उसकी वजह से खदीजा जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उनसे और उसने उनके साथ मैरी करना मीन्स शादी करना डिसाइड किया। और उस टाइम पे खदीजा जो थी वो 40 ईयर्स की थी और मोहम्मद सिर्फ 25 ईयर्स के थे। सोलोमन, ओह इट मीन्स दैट मोहम्मद वॉज वेरी यंग। तो सोलोमन नैनी को बोलता है कि इसका मतलब मोहम्मद जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे उससे, खदीजा से। नैनी, यस, 15 ईयर्स यंगर देन खदीजा। नैनी भी बोलती हैं कि हाँ, 15 साल छोटे थे वो खदीजा से। The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. उसके बाद बेशक वो छोटे थे लेकिन उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ जो अपनी वेल्थ की, जितनी भी अपनी इनकम थी, जो भी अपनी जायदाद थी, वो पुअर और नीडी पीपल में लगा देते थे, मीन्स उनके ऊपर खर्च कर देते थे और खुद वो बहुत ही चीप लाइफ जीते थे। फ्रूगल मीन्स चीप, बिल्कुल सिंपल। ऑल द चिल्ड्रन, हाउ इंटरेस्टिंग नैनी, अ रिच कपल गिविंग ऑल देयर रिचेस टू द पुअर, वी हैवंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर। तो सारे बच्चे नैनी को बोलते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है ये तो नानी, कि एक रिच कपल जो है वो सारी की सारी अपनी रिचनेस, जितनी भी वेल्थ है, वो सब की सब पुअर पीपल के लिए लगा रहे हैं। हमने ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना। नैनी, ओ यस, द कपल वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ फॉर अदर्स एंड लिव्ड अ हार्ड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। नैनी बोलती हैं हाँ, जो कपल जो था, ये खदीजा और मोहम्मद, दोनों ही अपनी सारी की सारी मोस्ट ऑफ द वेल्थ पुअर पीपल की ऊपर लगा देते थे और अपने लिए बहुत ही हार्ड लाइफ जीते थे वो। सोलोमन, नैनी, डिडंट दे हैव चिल्ड्रन? तो सोलोमन उनसे पूछ गए कि नैनी, उनके अपने बच्चे नहीं थे क्या? नैनी, ऑफ कोर्स दे हैड। फ्रॉम खदीजा मोहम्मद गॉट 2 sons and 4 daughters। तो नैनी बोलती हैं ऑफ कोर्स उनके अपने बच्चे भी थे। खदीजा से मोहम्मद के कितने 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। The sons, namely Kazim and Abdullah, died young, while Zainab, Kulsum, Ruqayya, and Fatima were all married and had children। जो बच्चों का नाम था, जो लड़के थे काजिम और अब्दुल्ला, वो उनकी डेथ हो गई थी जल्दी ही, छोटी एज में ही। लेकिन जो लड़कियां थी, जैनब, कुलसम, रुकैया एंड फातिमा, वो सारी की सारी मैरिड भी मीन्स उनकी मैरिज भी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे फिर आगे। When Muhammad was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator। जब मोहम्मद 32 या 33 ईयर्स के हुए तो उन्होंने यूनिवर्स और यूनिवर्स को किसने बनाया है, ये सब सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन सब में उनका ध्यान चला गया। He would spend days together in meditating in one of the caves called Hira। और वो बहुत दिन गुजारा करते थे मेडिटेशन के लिए अपनी एक केव में। केव का क्या नाम था? हीरा। One day at the age of 40, when Muhammad was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read। तो एक दिन जब 40 साल की उम्र में मोहम्मद जब मेडिटेशन कर रहे थे हीरा में, केव में, तो एक एंजल आया, एक फरिश्ता आया उनके सामने और उस फरिश्ते ने उनको पढ़ने के लिए बोला। मोहम्मद सेड, आई कांट रीड।
तो मोहम्मद ने क्या बोला कि मैं नहीं पढ़ सकता. द एंजल एम्ब्रेस्ड हिम एंड मीन्स एंजल ने उनको एम्ब्रेस किया मीन्स गले लगाया एंड रिपीटेड द सेम वर्ड थ्राइस. और उसके बाद उन्होंने सेम वर्ड 3 बार बोले कि रीड करने के लिए. द थर्ड टाइम द एंजल सेड रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. और थर्ड टाइम पे एंजल ने क्या बोला कि रीड करो इसके भगवान के नाम के लिए, इसको रीड करो. मोहम्मद वॉज स्केयर्ड, वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ टू रैप हिम इन अ ब्लैंकेट फॉर ही वॉज शिवरिंग विद फियर. मोहम्मद डर गए इस चीज को देख के और वो अपने घर चले गए और अपनी वाइफ को बोला कि उनको प्लीज ब्लैंकेट दे दो, कंबल दे दो, क्योंकि वो उनको डर के मारे वो कांप रहे हैं. He related the incident to his wife, who took him to her nephew Warqa, who was a Christian scholar. और मोहम्मद ने ये सारा का सारा इंसिडेंट जो भी उस केव में हुआ वो सारा का सारा अपनी वाइफ को बताया. और उनकी वाइफ ने उनको एक नेफ्यू के पास, अपने कजन के पास लेके गए, वर्का, जिसका नाम क्या था, वर्का, जो एक क्रिश्चियन स्कॉलर था. When Warqa heard Muhammad's account, he told him that he was going to be a prophet and the angel he had seen was none other than Gabriel. और उन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने मोहम्मद की बात पूरी सुनी तो उन्होंने मोहम्मद को बोला कि आप जो हैं वो लास्ट प्रॉफिट होंगे, आप प्रॉफिट बनने वाले हो. जो एंजल आपको दिखाई दिया वो और कहीं नहीं, कोई नहीं था, वो गैब्रियल था. मीन्स जो लास्ट प्रॉफिट रह चुकी हैं. What the angel, Gabriel, Christians के जो एंजल रह चुके हैं. What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad as the last book of Allah. और जो भी एंजल ने बोला उनको रीड करने के लिए वो सब क्या थे, वर्सेस थी. वर्सेस मीन्स राइम्स या पोइट्री बोल सकते हैं. जो राइम्स वगैरह उनकी होली बुक कुरान में लिखी गई हैं, जो लास्ट बुक है अल्लाह की, वो उसकी फर्स्ट राइम्स थी जो एंजल ने उनको पढ़ने के लिए बोला था. Thus he became the last messenger of Allah. तो इसकी वजह से जो मोहम्मद जो है वो लास्ट मैसेंजर है अल्लाह के. अहमद, नैनी, that means the predictions that the priest in Syria had made were true. तो अहमद नैनी को पूछता है कि नैनी, जो प्रेडिक्शंस प्रीस्ट ने, जो सायरा में उनको प्रीस्ट मिले थे, जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी कि तुम प्रॉफिट बनने वाले हो, क्या वो सब सही थी? नैनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट अहमद. नैनी ने बोला कि हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो अहमद. आफ्टर सम टाइम मोहम्मद ओपनली प्रीच्ड अल्लाह's कमांडमेंट्स एंड हिज प्रॉफिटहुड. और कुछ देर के बाद मोहम्मद जो थे वो अल्लाह की कमांडमेंट्स, अल्लाह की क्या मीन्स वचन है उनके, क्या बोलते हैं अल्लाह, क्या वाक्य हैं उनके, वो सबको बताने लगे. He began to invite people to Islam. He told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayers called namaz, observe Ramadan, which means fast, give zakat, the share of the people in the wealth of the rich, and perform Hajj, pilgrimage to the holy city of Makkah. तो उन्होंने मोहम्मद ने सब लोगों को इस्लाम धर्म में आने के लिए इनवाइट किया. उन्होंने सबको बोला कि वर्शिप करें वो अल्लाह की, एक्सेप्ट करें कालिमा को. कालिमा मीन्स जो अल्लाह जो बोलते हैं कि सब एक ही बराबर है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना करें. प्रेयर्स वगैरह किया करें. प्रेयर्स में जिसको इस्लाम धर्म में बोला गया है नमाज. ऑब्जर्व रमदान मीन्स फास्ट, जो 1 महीने के फास्ट रखते हैं, रोजे रखते हैं रमदान के महीने में, वो किया करें. जाकत किया करें. जाकत मीन्स द शेयर ऑफ द पीपल इन द वेल्थ ऑफ द रिच. मीन्स उन लोगों का शेयर, जो रिच लोग हैं, जो शेयर देते हैं अपनी मीन्स अपनी वेल्थ का शेयर देंगे पुअर पीपल के लिए, उसको. और परफॉर्म हज मीन्स होली सिटी मक्का में पिलग्रिमेज मीन्स वहां पे यात्रा करना. पिलग्रिमेज मीन्स यात्रा करें वहां मक्का में. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice.
Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. उन्होंने सभी लोगों को बोला कि अपनी लाइफ को प्यूरिफाई कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड जस्टिस। मीन्स सच्चाई के रास्ते पे चल के, ऑनेस्टी के रास्ते पे चल के और जस्टिस करके, इस सब से वो अपनी लाइफ को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अरब के जितने भी लोग थे वो सारे पैगन्स थे। पैगन्स मीन्स अलग अलग, मीन्स सबसे हटके किसी को रिलीजन को मानना, जो बाकी पीपल नहीं मान रहे हो, वर्ल्ड में बाकी लोग नहीं मान रहे हो, उससे हटके किसी और को मानना। जो अरब के लोग थे वो सारे के सारे पैगन्स थे, एथीस्ट थे, और वो वर्शिप किया करते थे उन गॉड्स की जो भी उनके जगह पे होते थे। और उस टाइम पे प्रेजेंट कौन था? कबा। शबनम, ओ द पीपल मस्ट हैव अपोज्ड हिम। कि शबनम बोलती है कि ओ लोगों ने उनको भी अपोज किया, मोहम्मद को भी अपोज किया। नैनी, यू आर राइट, नॉट ऑल द पीपल हेटेड हिम। तो नैनी उनको बोलती है कि हाँ तुम सच बोल रही हो शबनम, लेकिन सारे के सारे पीपल मीन सब के सब पीपल उनको अटेंशन नहीं दिया करते थे, लेकिन मीन सब के सब पीपल ऐसा नहीं था कि उनको अटेंशन नहीं दिया करते थे, लेकिन बहुत से उनमें से एंड मैनी बिकेम हिज आर्क एनिमीज, लेकिन बहुत से उनके दुश्मन भी बन गए हुए थे। हिज वाइफ खदीजा वॉज द फर्स्ट वीमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम। उनकी वाइफ जो थी, खदीजा जो थी, वो पहली वीमेन थी जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। लेटर ऑन अबू बाकर, उमर बिन खताब, Uthman bin Affan and his cousin Ali became his companions in propagating the new faith called Islam. लेकिन उसके बाद फिर इन सब लोगों ने भी इस्लाम धर्म में अपना मीन्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मीन्स उसको सब जगह फैलाने के लिए अपनी अपनी वो की मीन्स उसकी खुद भी सामने आए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपेनियनशिप्स करी, कंपेन्स करी, मीन्स सबको जागरूक किया इस चीज के लिए कि ये एक नया फेथ है, एक नया धर्म है जिसमें फेथ है, फेथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, ट्रुथफुलनेस है। इस सबको अपनाना चाहिए आपको। द अरब ट्राइब्स, स्पेशली द नोबल्स फ्रॉम हिज ऑन डायनेस्टी कुरैश, ट्राइड देयर बेस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम प्रोपेगेटिंग द मैसेज ऑफ गॉड बट फेल्ड। बहुत से अरब ट्राइब्स जो थी, जो वहां पे लोगों के ग्रुप को बोला जाता है ट्राइब्स, जो वहां के ट्राइब्स जो थी उनकी ही डायनास्टी के, कुरैश के, उन्होंने बहुत सी कोशिश की कि जो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं मैसेज गॉड का कि एकता है, एकता रखनी है सबने, मीन्स सच्चाई के रास्ते पे चलना है, उस चीज को अपोज किया, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। अल्टीमेटली दे फोर्स्ड हिम टू लीव हिज बर्थ प्लेस मक्का। और उसके बाद उन सब ट्राइब्स ने मोहम्मद को फोर्स किया कि वो अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के यहां से चला जाए, मक्का से। ऑल द चिल्ड्रन दे फोर्स्ड हिम टू लीव। वो एक सरप्राइज वे में बोलते हैं सारे के सारे बच्चे कि क्या उन्होंने, उन सब लोगों ने उनको, मोहम्मद को फोर्स किया कि वो अपनी बर्थ प्लेस ही छोड़ दें? नैनी, यस, ही माइग्रेटेड टू यथ्रिब अबाउट 400 किलोमीटर्स फ्रॉम मक्का विच वॉज सब्सिक्वेंटली नेम्ड एज मदीना। हाँ, उनको जाना पड़ा, माइग्रेट मीन्स एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाना, माइग्रेट होना पड़ा यथ्रिब को, जो 400 किलोमीटर दूरी पे थी मक्का की, और जिसको मदीना भी बोलते हैं। दिस इज पॉपुलरली नोन एज हिजरत एंड फ्रॉम हियर द मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट्स। और इसको हिजरत बोला गया। हिजरत मीन्स जो यहां से उठ के वो वहां पे गए, माइग्रेट किया उन्होंने, उसको हिजरत बोला गया। और यहां से, जिसे हज बोलते हैं, मक्का मदीना दोनों जगह जाते हैं वो, पहले मक्का जाएंगे फिर वहां से मदीना भी जाएंगे, तो मीन्स इसको हज बोला गया। और उस टाइम पे इसको क्या बोला गया, माइग्रेशन को क्या बोला गया, हिजरत, जो मोहम्मद ने की थी मक्का से मदीना तक। और यहां से मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट हुआ। मोहम्मद स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर। मोहम्मद ने बाकी की जिंदगी अपनी वहीं पे गुजारी। The pagans of Makkah did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. जो पैगन्स जो थे मक्का के, पैगन्स मीन्स जो पीपल अपने ही रिलीजन को, अपने ही अलग रिलीजन को मानते हैं,
जो बाकी मान रहे होंगे उसको नहीं मानेंगे, बल्कि अपना ही एक अलग रिलीजन मानेंगे जो उनकी जगह पे है पहले से। तो उन्होंने इस चीज को मींस अपोज किया और उनको एलो नहीं किया कि वो अपनी कंपेनियंस वगैरह यहाँ पे चलाएं, मींस आराम से नहीं रहने दिया उनको, और बहुत सी उनके साथ लड़ाइयां भी की। मोहम्मद एंड हिज कंपेनियंस हैड टू फाइट इन डिफेंस टू सेफगार्ड देयर फेथ एंड टेरिटरी। मोहम्मद और उनके जितने भी कंपेनियंस थे, जितने भी साथी थे, उन सबको फाइट करनी पड़ी अपने डिफेंस में, ताकि वो अपने फेथ और टेरिटरी को बचा सकें। अल्टीमेटली मोहम्मद emerged victorious against all the odds। और उसके बाद मोहम्मद जो थे वो विक्टोरियस मीन्स जीत हुई उनकी, जितने भी उनके दुश्मन थे उन सबसे उनकी जीत हुई। ही established a very strong Islamic state whose headquarters were in मदीना। और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस्लामिक स्टेट बना दिया जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? मदीना में। मोहम्मद passed away at the age of 63 in Medina। Millions of Muslims visit his grave every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah। और मोहम्मद की डेथ कब हो गई? 63 ईयर्स के जब वो थे, मदीना में उनकी डेथ हुई। और बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स वहां जाते हैं, उनकी ग्रेव पे, उनकी कब्र पे जाते हैं। स्पेशली कब जाते हैं? जब हज होती है। हज मीन्स एनुअल पिलग्रिमेज है, हर साल जो यात्रा होती है मक्का के लिए, तब वो सारे के सारे बहुत से मुस्लिम्स वहां पे जाते हैं उनकी कब्र पे। ओके चिल्ड्रन, नाउ गो टू स्लीप, गुड नाइट। और उसके बाद नैनी बोलती हैं कि अच्छा ठीक है बच्चों, अब तुम सोने जाओ, गुड नाइट ऑल द चिल्ड्रन। गुड नाइट नैनी, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस वंडरफुल स्टोरी। और उसके बाद बच्चे भी नैनी को गुड नाइट विश करते हैं और उनको थैंक यू करते हैं कि आपने इतनी अच्छी स्टोरी हमें सुनाई।